द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, खबर बंगाल से है, जहां बीजेपी सत्ता की दौड़ हार जाने के बाद से लगातार मुश्किलों में घिरी हुई है। और ये मुश्किल सत्ता पक्ष या फिर विरोधी दल खड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये संकट, ये मुश्किल तो बीजेपी के अपने ही नेता, अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही समर्थक खड़े कर रहे हैं। और इस बार ताज़ा खबर यह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच घिर गए। दरअसल ये वाकया हुगली जिले के चुचूरा में जिला बीजेपी ऑफिस में हुआ। यहाँ दिलीप घोष पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने आए थे, लेकिन भाजपा समर्थक और कार्यकर्ता उन्हें घेरने के इरादे से उनका इंतजार कर रहे थे। दरअसल विरोध जता रहे ये लोग बीजेपी के बूथ स्तर के नेता थे, जो जल्द से जल्द हुगली जिला कमेटी को भंग किए जाने और हुगली सांगठनिक जिला बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं गौतम चटर्जी, उनको हटाए जाने की मांग कर रहे थे। ये उनकी मांग थी। वहीं एक और तृणमूल से बीजेपी में आए नेता अब फिर से तृणमूल में लौट रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के अपने काडर के नेता और कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, अपने नेताओं को लेकर असंतोष इनमें पनप रहा है। जाहिर है, बंगाल में बीजेपी की साख ऐसी खबरों से दिनों दिन खराब होती जा रही है। कहाँ तो बंगाल में ममता का किला ढहाने की बात हो रही थी, और कहाँ अपना ही कुनबा बीजेपी नहीं बचा पा रही है। अब जब अखबारों और सोशल मीडिया पर बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बाहर आ गई है दोस्तों, तो फिर देखिए कैसे इसका भी ठीकरा ममता बनर्जी और पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। दैनिक भास्कर की एक खबर इसमें पढ़िए, इसमें लिखा है कि लॉकेट चटर्जी ने इस हंगामे का ठीकरा सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर फोड़ते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल के लोगों ने बीजेपी समर्थकों की भीड़ में घुसकर सबसे ज्यादा हंगामा किया। दोस्तों, आपको ये बता दें कि लॉकेट चटर्जी जो हैं वो हुगली से ही सांसद हैं और प्रदेश बीजेपी की ये महासचिव भी हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि टीएमसी के लोग बीजेपी समर्थकों की भीड़ में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। दोस्तों, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? जिस पार्टी के नेता एक दूसरे को बंगाल में फूटी आंख नहीं सुहाते, वहां पर दूसरे दल के कार्यकर्ता किसी दूसरे दल के विरोध प्रदर्शन में कैसे शामिल हो जाएंगे भला? और ये बात क्या वहां पर विरोध कर रहे बीजेपी समर्थकों को नहीं पता होगी? क्या उन्हें उन लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे होंगे? उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे वो लोग? मतलब इमेज बचाने के लिए कुछ भी बहाना बनाने लगते हैं बीजेपी वाले। वहीं जैसे ही ये बात टीएमसी को पता चली दोस्तों कि बीजेपी अपनी अंदरूनी लड़ाई की जिम्मेदार या उसका ठीकरा टीएमसी को पर फोड़ रही है या ठहरा रही है, तो फिर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। दैनिक भास्कर की इसी खबर में लिखा है दोस्तों, पढ़िए कि लॉकेट चटर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए हुगली से तृणमूल जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम पर आरोप लगाने से पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उन्हें पहले अपने घर को संभाल लेना चाहिए, तब दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए। तृणमूल जिला अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर हार तक बीजेपी में अंदरूनी कलह चलती रही है, जो जग जाहिर है। इस पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी नेता और नेतृत्व राजनीतिक हिंसा का झूठा राग अलाप रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ हो रही है कि ममता अकेले अपने दम पर, पीएम मोदी, पूरी केंद्र सरकार, दर्जन भर मुख्यमंत्री, आरएसएस, पूरी फौज को परास्त करने के बाद अब बंगाल से बीजेपी का राजनीतिक अस्तित्व ही मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। कल से ही ये खबरें लगातार आ रही हैं, आप देख रहे होंगे, हमने भी आपको कई वीडियोस में बताई कि बंगाल में बीजेपी के जो विनिंग एमएलए हैं, भाजपा के जो 33 विनिंग एमएलए हैं, वो टीएमसी में जाने के इच्छुक हैं। हालांकि ये आंकड़ा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन ये सच है कि चुनावी नतीजों के बाद बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने, खासतौर पर जो चुनाव से पहले टीएमसी से टूटकर बीजेपी में आए थे दोस्तों, उन्होंने सार्वजनिक रूप से फिर दीदी के साथ जाने की इच्छा जाहिर कर दी थी। अब 33 विधायकों के टीएमसी ज्वाइन करने की चर्चा ने बीजेपी नेतृत्व के कान खड़े कर दिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पश्चिम बंगाल में जल्द ही एक बड़ा सियासी तूफान आ सकता है। इसकी खबरें जल्द ही सार्वजनिक हो सकती हैं और इस तूफान का इंपैक्ट दोस्तों आने वाले यूपी और दूसरे राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 33 विधायक तो टीएमसी में जाने के लिए बेकरार हैं ही। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय भी टीएमसी में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने हाल ही में अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। शुभ्रांशु ने दोस्तों कहा था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की आलोचना करने से बेहतर है कि आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। शुभ्रांशु ने यह पोस्ट ऐसे वक्त पर लिखा था दोस्तों जब बंगाल चुनाव हारने के बाद बीजेपी राजनीतिक हिंसा के बहाने ममता बनर्जी पर हमलावर थी। शुभ्रांशु खुद बंगाल की बीजापुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव जीतने में असफल रहे और टीएमसी उम्मीदवार से यहां हार गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों को शामिल करने में ममता बनर्जी कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। वो इस मामले में कोई भी फैसला पार्टी नेताओं के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही लेंगी, इस तरह की बातें आ रही हैं। एक तो बात साफ है दोस्तों कि लंबे अरसे के बाद बीजेपी को शेर पर सवा शेर मिला है। ममता बनर्जी के चुनाव के दौरान खुद को चंडी का अवतार बताया था, लेकिन ये नहीं पता था कि अवतार जो है चुनाव बाद बीजेपी को ही तार तार करने पर उतर आएगा। इसका उदाहरण ये ताज़ा खबर है। अमर उजाला की इस खबर में दोस्तों लिखा है कि टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर विवाद बढ़ा, पीएम मोदी की जगह लगेगी सीएम ममता की तस्वीर। खबर में लिखा है कि बंगाल में कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर अब ममता बनर्जी की फोटो लगेगी। टीएमसी ने यह फैसला लिया है। बंगाल में इस फैसले को लेकर बवाल हो गया है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। साफ है कि ऐसा करके ममता सीधे मोदी को ही ललकार रहे हैं। इस तरह के फैसले और कदम उठाना उनके राजनीतिक साहस का परिचय है। इससे पहले तूफान पर मोदी की मीटिंग का वाकया दोस्तों आपको अच्छे से याद ही होगा। हालांकि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी के फोटो पर तो बिहार में खुद बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता, हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी तक सवाल उठा चुके हैं और फोटो को हटाने की मांग कर चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं दोस्तों कि अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर फोटो लगती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी फोटो लगना चाहिए। बहरहाल बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सांप्रदायिक कार्ड ने धोखा दे दिया था दोस्तों और वहां उसके 200 सीटें जीतने के या आने के जो दावे हैं उसका गुब्बारा भी फूट गया और अब रही सही हवा निकालने का काम भाजपा के अपने ही लोग, अपने ही समर्थक कर रहे हैं। और दिलीप घोष का जो विरोध हुआ है, उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ हुगली में, वो इसका एक ताज़ा उदाहरण है। और इससे पहले लगातार इस तरह का आक्रोश बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों में अपने ही नेतृत्व के खिलाफ देखा गया। एक और उदाहरण देकर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। वो उदाहरण ये है दोस्तों कि जब भाजपा हारी और जब उसे डर सताने लगा कि उसके जो अपने उम्मीदवार हैं, अपने विधायक हैं, अपने नेता हैं, उनकी जान जो है वो संकट में पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चुनाव के दौरान हुई थी, टीएमसी को उकसाया भी गया था, तो जाहिर है कि इसका एक रिवेंज होगा। हालांकि हिंसा को हम पूरी तरह से हम जो है यहाँ पर सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। तो इसी डर से बीजेपी ने अपने विधायकों, अपने नेताओं को सिक्योरिटी देने के लिए केंद्र की सुरक्षा को लगा दिया मोर्चे पर। इसी बात से कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि असल जो प्रभाव है हिंसा का वो कार्यकर्ताओं पर देखने को मिला और कार्यकर्ताओं की यहाँ पर बीजेपी ने पूरी तरह से अनदेखी कर दी, उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और सबसे ज़्यादा हम कहें कि हिंसा के शिकार भी कार्यकर्ता ही हुए। तो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी जो है वो देखी गई थी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, काडर के नेताओं में। तो एक बात तो साफ है कि बीजेपी अब अंदर खाने ही कमज़ोर होती जा रही है बंगाल में। दोस्तों आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।